जब मिस्टर एवंस पास वाले घर में आए तो हमें लगा कि क्या किस्मत है। वो बिल्कुल परफेक्ट थे। वो सुबह सुबह लॉन काटते, मोहल्ले के लिए पाई बनाते और उनकी मुस्कान हमेशा चिपकी रहती। लेकिन ये परफेक्ट होना एक अजीब सा दबाव बनाता है और मुझे लगने लगा वो तभी मुस्कुराते थे जब कोई देख रहा होता। उनकी आंखों में कुछ नहीं था, बस दो कंकड़ और उनकी हरकतें जैसे कोई रोबोट हो। जानवर तो उनसे डरते थे। मेरी बिल्ली तो मिस्टर एवंस को देखते ही गायब हो जाती थी। फिर तोहफे मिलने शुरू हुए, छोटी छोटी नकलें मेरी चीजों की, इतने डिटेल से, यानी घंटों मुझे देखा होगा। मैंने कैमरे का फुटेज चेक किया। वो सोते ही नहीं थे। रात भर बगीचे में हमारे घर की तरफ मुंह करके खड़े रहते, जैसे कोई डेटा इकट्ठा कर रहे हों। घर वाले मुझे ही पागल समझने लगे। वो कहते कितने अच्छे इंसान हैं और उनकी पाई खाते रहते। पर अब उनकी मुस्कान भी वैसी ही लगती। एक बार मैंने देखा वो खाना खाने की एक्टिंग कर रहे थे, बिना आवाज के हंसने की प्रैक्टिस। ये कोई शो चला रहे थे क्या? आखिरी तोहफा आया तो सन्न रह गई। मेरे पापा की लकड़ी की मूर्ति इतनी रियल लग रही थी जैसे बस थोड़ी सी जान डालनी बाकी हो। उस रात मेरे पापा नींद में उनके पास चले गए और वो दोनों वहां पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े रहे। सुबह पापा तो वापस आए, पर जैसे वो पापा थे ही नहीं। उन्होंने मुझे पड़ोसन कहा और उनकी नई मुस्कान देखकर रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गई अब मेरी बारी है। उनकी परफेक्ट गैलरी में मेरे साइज का एक खाली स्थान था। मैं भागी, लेकिन पूरा बगीचा जिंदा हो उठा। हर चीज ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। नए पड़ोसी यहाँ बहुत खुश हैं। मिस्टर एवंस बहुत हेल्पफुल हैं और मेरी पाई सबसे बेस्ट है। एक टुकड़ा ट्राई करोगे?